उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण की 67 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है। आज उत्तराखंड के 70 में से 69 सीटों पर भी वोट डाले गए हैं। दोनों ही राज्यों में चुनाव और मतदान के रंग जो है हम आपको दिखाएंगे, कैसे हो रहा है चुनाव प्रचार भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज जो दूसरे चरण का मतदान था, उत्तराखंड का मतदान था, उसमें दोपहर 3 बजे तक यूपी में 53% से ज्यादा मतदान हो चुका था। तो एक अच्छा वोटिंग परसेंटेज है, हालांकि पिछले बार की तुलना में ही ये कमोबेश उसी ओर जाता हुआ वोटिंग परसेंटेज दिख रहा है। हालांकि पहले चरण में उत्तर प्रदेश में एक अच्छा मतदान देखने को मिला था। उत्तराखंड में 3 बजे तक 53% वोट डाले गए हैं। हालांकि एग्जैक्ट वोटिंग परसेंटाइल फिगर जो है वो 6 बजे के बाद ही आती है, क्योंकि जब आखिरी वोट डलता है उसके बाद उस डेटा को कंपाइल करने में थोड़ा वक्त लग जाता है। इलेक्शन कमीशन जब पीसी करता है तो उसके बाद ही आंकड़े जो हैं वो आ सकेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता रामपुर से रुमानुल्लाह खान भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुमान, अगर इस दूसरे चरण के मतदान की बात करें तो सबसे वीवीआईपी कैंडिडेट आजम खान थे और यही सीट जो थी वो सबसे वीवीआईपी सीट कही जा रही थी। तो किस तरह का वोटिंग परसेंटाइल वहां रहा और कितने आश्वस्त नजर आए आजम खान अपनी जीत को लेकर? देखिए, बिल्कुल आजम खान अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आए। जिस तरह का कॉन्फिडेंस हमेशा से उनके चेहरे पर रहा है, आज भी ये था। उनसे सीधे तौर पर पूछा, क्योंकि जिस तरह से शहर के अंदर बात हो रही है और बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं उनका भी ये कहना था कि कांटे की टक्कर है। और या साथ ही साथ उन्होंने एक आरोप भी लगाया था कि रामपुर सीट पर करीब 50,000 फर्जी वोट थे जो कि पड़ा करते थे, और उन्होंने 25,000 करीब वोट ऐसे हैं जो कि कैंसिल करा दिए प्रशासन से बोलकर। जो समर्थक हैं बीएसपी के, उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कांटे की टक्कर है इस बार। लेकिन आजम खान की बॉडी लैंग्वेज और उनकी जो बात है उससे वो एकदम कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। हालांकि अच्छे खासे मार्जिन से वो जीतते रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लग रहा है कि रामपुर सीट पर भी उन्हें कड़ी मशक्क़त करनी होगी। चलिए, तो यहाँ पर आजम खान जो है अपनी जीत के दावे तो भर रहे हैं, लेकिन विरोधी भी कह रहे हैं कि वो भी अच्छी टक्कर दे रहे हैं और इसलिए आसान नहीं होगी आजम खान के लिए रहा, ऐसा उनके विरोधियों का भी कहना है। रुमान, इस अपडेट के लिए आपको शुक्रिया। और मनमोहन भट्ट भी हमारे साथ इस वक्त देहरादून से जुड़ चुके हैं। मनमोहन, उत्तराखंड में जो खबर आ रही है वोटिंग परसेंटाइल को लेकर, 3 बजे तक 53% मतदान हुआ है। आपके पास जो कुछ जानकारी तमाम पोलिंग बूथ से आ रही होगी, किस तरह से, क्या जो आखिरी घंटे हैं उनमें क्या कुछ मतदाताओं में उत्साह दिखा, लाइनें लंबी दिखी, कुछ वोटिंग परसेंटेज बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज अच्छा खासा बढ़ सकता है। मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले एक सूचना आई है कि जो पुरोला विधानसभा क्षेत्र है उत्तरकाशी जिले में, वहां से 75% मतदान की खबर है। अभी वो फाइनल कंपाइलेशन में है, लेकिन एक्सपेक्टेड 75%, 75% मतदान की उम्मीद वहां से की जा रही है। 3 विधानसभा सीटें हैं उत्तरकाशी में, बहुत सुदूरवर्ती जिला है, आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है हमेशा से, तो वहां पे 75% मतदान की खबर आ रही है। इसके साथ साथ जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो मैदानी जिले हैं, वहां से भी बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं मतदान की। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारे पास जो डेटा आएगा वो 65 से 70% के आसपास पूरे स्टेट का जो एवरेज होगा। तो इतना मतदान होना अपने आप में जो है वो अच्छा परसेंटेज कहा जा सकता है चुनाव को ध्यान में रखते हुए। चलिए, इसका विश्लेषण भी करेंगे मनमोहन। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। कि अगर उत्तराखंड के सुदूर इलाकों में भी अच्छा वोटिंग परसेंटेज, अच्छा वोटर टर्नआउट हो रहा है, तो वो किस ओर इशारा कर रहा है? क्योंकि भीड़ कई बार अपने नेता को और मजबूत करने के लिए निकलती है लोकतंत्र में, या फिर बदलाव के लिए निकलती है। तो उसका विश्लेषण भी करेंगे। फिलहाल इस अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।